हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ओनियन और कैबेज पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने 3 ओनियन कट करके लिए हैं। मैंने उन्हें ऐसे स्लाइसेस में कट किए हैं और मैंने कैबेज ली है, उसे भी स्लाइस में कट की है। थोड़ा सा कोरिएंडर लिया है और मैंने 1 मिर्ची ली है। मेरी इसकी क्वांटिटी कम है, इसके लिए मैंने एक ही मिर्ची ली। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। और हमें सूखे मसाले चाहिए, उनमें सिर्फ हमको मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर चाहिए। ये देखिए, अभी मैं ये ओनियंस जो मैंने लिए हैं वो लूंगी और उसमें मैं कैबेज भी ऐड कर लूंगी। ये देखिए, अभी हमें बाकी बाकी के मसाले और ये अभी ऐड करने नहीं है। हमें सिर्फ इसे नमक लगा के, इसमें नमक डाल के, सॉल्ट डाल के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि इसका पानी निकले। क्योंकि हम अगर एडिशनल पानी डाल देंगे तो वो क्रिस्पी नहीं होता है। अगर आप इस तरीके से ऐसा बनाएंगे तो आपके पकौड़ा वेरी क्रिस्पी बन जाएंगे। ये देखिए, मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है। आप जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं आप उसके हिसाब से नमक डाल के ऐसे इसको मिक्स कर दीजिएगा। इसको थोड़ा सा दबा दीजिएगा ताकि ये देखिए ओनियन के स्टैंड्स अपने आप खुल जाएंगे और ये देखिए इसका पानी छूटने लगेगा। कैबेज और ओनियन में हमेशा पानी रहता है। जैसे आप नमक लगा के रख देंगे थोड़े टाइम के लिए, 10-15 मिनट, तो उनका पानी छूट जाएगा और आपको बेसन ऐड करते टाइम पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए, अभी मैंने इनको मिक्स कर दिया है। अभी मैं इसको एक 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी जब तक इसका पानी नहीं निकले। बाद में हम इसमें मसाले और कोरिएंडर और मिर्च ऐड कर देंगे और बेसन ऐड कर देंगे। ये अभी मैं इसमें 15 मिनट हो गए हैं। कोरिएंडर और चिलीज डाल रही हूँ और इसमें थोड़ी सी हल्दी, हल्दी सिर्फ कलर के लिए, और चिली पाउडर डाल दूंगी। और हमने सॉल्ट ऑलरेडी डाला हुआ है, आप आपके हिसाब से डाल दीजिए। ये देखिए, उसमें मैं 1/4 टीस्पून सोडा पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप करके इसमें थोड़ा सा गरम तेल डाल दीजिए, एक ही इफेक्ट आता है सेम। मेरा पास सोडा पाउडर है, इसके लिए मैं सोडा पाउडर डाल रही हूँ। अभी मैं अब इसमें बेसन डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने बेसन डाल दिया है। अभी जिसका इतना इसका पानी छूटा है उसी में मैं ये देखिए बेसन मिक्स हो रहा है। आप एक थिक कंसिस्टेंसी के हिसाब से बेसन डाल दीजिए। बेसन की कोई क्वांटिटी नहीं है, आपका जितना पानी छूटा है कैबेज का और इसका ओनियन का, उसका ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कितना बेसन इसमें जा रहा है। ये देखिए, अभी मैंने बेसन ऐड किया है। ये देखिए, ऐसे बॉल होने तक आप बेसन ऐड कर दीजिएगा। इससे आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बन जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, मेरा तेल गरम हो गया है। अभी मैं इसमें पकौड़े ऐड कर दूंगी। आप अगर हाथ से नहीं करना चाहते हैं तो आप स्पून से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे पकौड़े आपको जितनी साइज चाहिए उतने आप तेल में छोड़ दीजिए। ये देखिए पकोड़े मैंने डाले हुए। अभी एक साइड से हो गए तो बाद में हम उसको दूसरी साइड में टर्न कर देंगे। जल्दी आप टर्न नहीं कीजिए क्योंकि वरना वे टूट जाएंगे। ये देखिए, अभी हमारे एक साइड से थोड़े हो गए हैं। ये देखिए, हम लोग उसको अभी दूसरी साइड से टर्न कर देंगे। जल्दी जल्दी टर्न नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके पकोड़े टूट जाएंगे। ये देखिए, एक साइड से थोड़े हार्ड हो गए, तभी आपको दूसरी साइड में टर्न करना है। और गैस को ज़्यादा तेज़ नहीं रखिए क्योंकि
वरना आपके पकोड़े बाहर से हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसके लिए गैस को मीडियम हीट पे रखिए हमेशा। ये देखिए, अभी हमें दूसरी साइड होने दें, बाद में वापस से और एक बार हम लोग टर्न करेंगे। इनको गोल्डन ब्राउन करना है हमें। ये देखिए, अभी मैं इसको और एक बार टर्न करूंगी। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है और स्लोली स्लोली पका दीजिए। ज़्यादा गैस मोटा मत रखिए, नहीं तो बाहर से हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल नहीं पकेंगे। ये देखिए, अभी इनको मैं आपको सीधा गोल्डन ब्राउन बना के ही दिखा दूंगी। ये देखिए, मेरे पकोड़ा हो गए हैं। ये देखिए, अभी मैं इनको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल दूंगी। ये देखिए, और मैं आपको बाद में इनको सर्व करके दिखाऊंगी। आप चटनी के साथ नहीं तो टोमेटो सॉस, केचप के साथ, किसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो वैसे। ये देखिए, आप इस तरह से बना के देख लीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे को सब्सक्राइबर्स ही नहीं मिल रहे हैं। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी।